मुकम्मल अरबी ज़बान को अगर आप समझना चाहते हैं तो इसका आसान तरीक़ा ये है कि नहवी ग्रामर के एतबार से ये सीख लें पहले कि जितने भी अल्फाज हैं, चाहे वो कुरान करीम में हो, अहादीस में हो या अरबी ज़बान का कोई भी लफ्ज़ हो, वो या तो इस्म होगा या फ़ेल होगा या हर्फ होगा। और इस तक़सीम को समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इस्म की तमाम किस्मों को समझ लें, फ़ेल की तमाम किस्मों को समझ लें और हर्फ़ की तमाम किस्मों को समझ लें। तो हमारे लिए अरबी ज़बान को समझना और दुरुस्त तरीक़े से ज़बर ज़ेर पेश को लगाना और इबारत को सही तरीक़े से पढ़ना, दुरुस्त तरीक़े से समझना, ये सब हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखिए, एक तो ये है कि आप कुरान करीम पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है। तो इसमें एक तो ये है कि आप तर्जमा याद कर रहे हैं और एक ये है कि आपको ये पता चल जाए कि कुल का तर्जमा कहो है तो वो किस तरह है, ये कैसे बना है, और हुआ का क्या तर्जमा है। अल्लाहु अहदुन, अल्लाह एक है, तो यहाँ अहदुन क्यों है, अहदन या अहदिन क्यों नहीं है, अल्लाहु क्यों है, अल्लाह अल्लाह ही क्यों नहीं है। बहुत सी जगहों पर आप देखते हैं कहीं अल्लाह होता है, कहीं अल्लाह ही होता है, कहीं अल्लाहु होता है। तो इसको समझने का आसान तरीक़ा ये है कि आप मुकम्मल अरबी ग्रामर को समझ लें और उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस्म फ़ेल और हर्फ़ को समझ लें। तो इस्म फ़ेल और हर्फ़ को समझना बहुत आसान है। सबसे पहले हम लेते हैं इस्म, वो लफ्ज़ जो किसी शख्स, जगह, चीज़, अमल या सिफत का नाम हो। आप इसको आसान अंदाज में यूँ समझ लें कि किसी भी चीज़ का नाम वो इस्म है। इस्म का तर्जमा क्या है, नाम। तो आप चाहे वो कोई चीज़ नज़र आ रही है उसका नाम है, वो भी इस्म है। कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही उसका नाम भी इस्म है। कोई अमल है, कैफियत है, हालत है, सिफत है, उन सब का नाम होता है एक। तो वो नाम अगर है तो वो इस्म है। मिसाल के तौर पर खाना खाना एक अमल है, तो खाना जो मैं खा रहा हूँ वो भी खाना है और इस अमल का नाम भी उर्दू में खाना है। ये दोनों खाना जो है ये इस्म है। एक को अरबी में ताम कहते हैं और दूसरे को अरबी में अल अक्लू कहते हैं। तो अल अक्लू भी इस्म है और अत्ताम भी इस्म है। ठीक है, जैसे ज़ैदुन ये शख्स की मिसाल हो गई, मदीनतुन जगह की मिसाल हो गई, जगह का नाम है, किताबुन चीज़ का नाम है, अन्नसरु का तर्जमा है मदद करना, ये एक अमल है, और अन्नासिरु का तर्जमा है मदद करने वाला, ये एक सिफत है। तो ये सारे नाम हैं, इसलिए ये सारे इस्म हैं। अब जुमला है ज़ैदुन तालिबुन, ज़ैद एक तालिब इल्म है। ज़ैद भी इस्म है क्योंकि ये एक फ़र्द का नाम है, और तालिबुन भी इस्म है क्योंकि ये उसकी एक सिफत का नाम है। हादा किताबुन ये एक किताब है, हादा भी इस्म है और किताबुन भी इस्म है। तो हादा किस चीज़ का नाम है, हम किसी चीज़ की तरफ जब इशारा करते हैं तो या तो उसका नाम लेते हैं या हम इसमें इशारा बोलते हैं। अगर वो चीज़ हो तो किताब अल किताबु हम कहेंगे, लेकिन हम अगर उसके बारे में बता रहे हो कि ये क्या है, उसकी तरफ इशारा करेंगे तो हम कहेंगे ये। ज़ैद अगर खड़ा हुआ है, ज़ैद की तरफ इशारा करके हम कहेंगे ये। अगर वो दूर है तो हम कहेंगे वो। तो ये, वो, मैं, तू, हम, इसकी भी जो अरबी होती है हुआ, हुमा, हम, ये, हुमा, हुन्ना, हादा, हादानी, हाउलाई, ये सब भी इस्म है। दूसरी चीज़ आती है फ़ेल, वो लफ्ज़ जो किसी काम के होने या करने को ज़ाहिर करे। कोई भी काम है, उसके करने या होने को बताने के लिए जब हम कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि किसी ने कोई काम कर लिया, अब उसके बारे में हम बता रहे हैं कि इसने ये काम किया, और जिसमें ज़माना भी पाया जा रहा हो, या तो माजी का ज़माना यानी पिछला ज़माना, या मौजूदा ज़माना जिसको हाल कहते हैं, या आइंदा का ज़माना जिसको मुस्तक़बिल कहते हैं। तो ये उस ज़माने के अंदर अगर वो फ़ेल बताया जा रहा है तो उसको, वो काम बताया जा रहा है तो उसको फ़ेल कहते हैं। अल फ़िअलु अरबी का लफ्ज़ है, इसका तर्जमा है काम। याद रखें, अल फ़िअलु जो लफ्ज़ है ये भी इस्म है क्योंकि ये एक अमल का नाम है। लेकिन अब ये इस्म भी एक इस्म है, फ़ेल भी एक इस्म है, हर्फ भी एक इस्म है, क्योंकि ये तीनों किसी न किसी चीज़ के नाम हैं। फ़ेल क्या है, फ़ेल किसी काम के करने या होने को हम बता रहे होते हैं कि ये फ़लाना काम मैंने कल कर लिया था, परसों किया था, या कर लिया है, आज कर रहा हूँ, आइंदा करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, एक साल बाद करूँगा। तो पिछले, मौजूदा या आइंदा के ज़माने में किसी काम के करने या होने को बताया जा रहा होता है, उसको फ़ेल कहते हैं।
और उसकी मिसाल क्या है? कतबा, उसने लिख लिया, ये माजी की मिसाल है। यक्तुबु, वह लिखता है, और सयक्तुबु, वह अनकरीब लिख लेगा, ये तीनों फ़िल हैं। हर्फ, वो लफ्ज़ जो अस्मा और अफ़आल को आपस में जोड़ता है और ख़ुद मुकम्मल माना नहीं देता। अरबी ज़बान में इस्म और फ़ेल के अलावा जितने भी अल्फाज हैं वो सब हर्फ हैं। जैसे फ़ी का तर्जमा है मैं, किसी चीज़ के अंदर। एक होता है मैं, अना वाला, मैं, आई, ये वाला मैं इस्म है। और एक होता है किसी चीज़ में, अलमारी में, घर में, मस्जिद में, तो ये वाला में जो है ये हर्फ है। मिन का तर्जमा है से, और इला का तर्जमा है की तरफ। फ़ी, मिन और इला, ये तीनों हर्फ हैं। कैसे पता चला? क्योंकि फ़ी, मिन और इला, फ़ी का तर्जमा, मिन का तर्जमा है से, ये किसी चीज़ का नाम नहीं है, ये किसी काम के करने या होने को भी नहीं बता रहा, लिहाजा ये हर्फ है। और हर्फ का काम क्या होता है कि ये इस्म और फ़ेल को आपस में जोड़ता है। अब अगली चीज़ रह जाती है कि इस्म और फ़ेल और हर्फ की अलामत क्या है। ये मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा कि ये इस्म को पहचानने की ये अलामतें हैं, और फ़ेल को पहचानने की ये अलामतें हैं, और हर्फ को पहचानने की ये अलामतें हैं। आपको वो अलामतें अगर पता चल जाएंगी, समझ में आ जाएंगी, तो इंशाल्लाह आपके लिए इस्म, फ़ेल और हर्फ को समझना आसान हो जाएगा। फिर इसके बाद पूरी इल्मुन नहव जब हम पढ़ेंगे शुरू से लेकर आखिर तक, तो हम इस्म, फ़ेल और हर्फ को ही समझेंगे, मज़ीद समझेंगे और मज़ीद समझेंगे, हत्ता कि हमें मुकम्मल अरबी ग्रामर समझ में आ जाएगी। तो अब इस सबक का काम आपको ये करना है कि कुछ मिसालें तलाश करें और उसकी अरबी तलाश करें। अगर अरबी नहीं भी आती तो अपने जहन से कुछ अल्फाज सोचें कि ये इसमें है, ये फ़ेल है और ये हर्फ है। चाहे आप उर्दू में मिसालें लिखें, चाहे अरबी में मिसालें लिखें, और नीचे लिखकर कमेंट में मुझे दिखाएं, तो मैं इंशाल्लाह आपका काम चेक करूँगा। और अलामत इस्म, अलामत फ़ेल और अलामत हर्फ इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में सीखेंगे।